हाईलाइन पूरा सीजन हम बार्सिलोना फैंस इसी बात पर अटके रहे, लेकिन कल की मैच में पूरी मैच डिपेंडेंट थी सिर्फ हाईलाइन पर। कल दोनों ही टीम्स हाईलाइन खेल रही थी, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। व्हाट अ डिस्प्ले ऑफ फुटबॉल, व्हाट अ नाइट ऑफ फुटबॉल। आई एम स्टिल हंग अप ऑन दैट। अभी भी मेरा हैंगओवर है दिमाग में उस चीज़ का। व्हाट अ 2 hours ऑफ फुटबॉल बाय द वे। जो भी कल देखा है हम ऑडियंस ने, क्या मैजिक था यार। दिस इज UCL, नाउ दिस इज व्हाट हाइप इज, नाउ दिस इज व्हाट द मैचेस शुड बी ऑल अबाउट। अटैकर्स कल के मैच में रहे हैं हीरोज। इट वॉज नॉट अबाउट डिफेंस, इट वॉज नॉट अबाउट मिडफील्ड, इट वॉज नॉट अबाउट टैक्टिकल मास्टर क्लासेस, बट प्योर अटैकर्स, प्योर ग्रिंगर्स, प्योर जुगादोर्स। इतने सारे गेम चेंजर्स एक ही मैच में भाई, वाह 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 वाह। क्वारात्स्खेलिया, डेज़िरे डुए, डेम्बेले, बारकोला, कितने सारे, जाहिर एमरे, विटिनिया, जोआओ नेवेस, बायन में हैरी केन, लुइस डियाज, ओलिसे। मेरे नाम याद नहीं रख पा रहा हूँ मैं इन बंदों का। बट वॉट अ मैच ऑफ फुटबॉल। विंसेंट कॉम्पनी, लुइस एनरिके, दिस इज वॉट हैपेंस व्हेन यू गो आउट एंड प्ले फुटबॉल। बट बहुत सारी चीज़ें रिवील हुई है कल फुटबॉल के बारे में, फुटबॉल के समाज में किस चीज़ को किस ज़रिए से देखा जाता है, कौन सी टीम्स को क्या बोला जाता है। वी विल टॉक अबाउट दैट। जो जिस तरीके से मुझे हिपोक्रेसी दिखी है कहीं ना कहीं ये फुटबॉल की दुनिया में, उस बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट लुइस डियाज। गाइस वी कर्स डेको। मैंने बहुत बुरा भला बोला है डेको को, मैंने इतनी गालियां दी है ना डेको को, बट व्हाट अ विजनरी मैन यू आर डेको। बिकॉज लुइस डियाज ने जो कल हरकतें की है मार्किनियोस के साथ में, ओहो UCL की बड़ी रातों में, लाइट्स के अंडर, जब लाइट्स शाइन कर रही है उसकी रातों में, ये दरिंदों ने जो किया है ना मार्किनियोस के साथ। लुइस डियाज, आई हैव नो वर्ड्स फॉर यू, व्हाट अ प्लेयर। गाकपो रखे हैं लिवरपूल की क्लब वालों ने, बट दे सोल्ड लुइस डियाज। आई मीन इट वॉज अ गुड सेल, 80 million आई गेस जितना भी दिया है, इट वॉज अ गुड सेल फॉर देम, हैप्पी फॉर लिवरपूल एंड जो भी है। बट गाइस फुटबॉल हैज चेंज्ड, फुटबॉल हैज इवॉल्व्ड अ लॉट। फुटबॉल आगे बढ़ गया। मॉडर्न फुटबॉल में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने मिले हैं, एंड दैट इंक्लूड्स सबसे पहली चीज़ बीइंग एथलेटिक। तुम एक मुझे बात बताओ, जब तुमने वो मैच देखी कल रात, क्या तुमने एक चीज़ नोटिस की, दैट बोथ ऑफ देयर टीम्स प्लेयर्स वर अ लॉट एथलेटिक। एथलेटिक से मेरा मतलब क्या है, दे वर फास्ट, दे वर नॉट जस्ट टेक्निकल, दे न्यू हाउ टू कंट्रोल अ बॉल, दे वर काम अंडर प्रेशर, हर जगह पर दे वर प्रेजेंट। दिस इज वॉट आई मीन बाय एथलेटिक। हर जगह पर प्रेजेंट होना, हर जगह पर तुम्हारा प्रेजेंस रखना, दैट इज वॉट आई मीन बाय एथलेटिक। अब यही सेम चीज़ वी कैनॉट एक्सपेक्ट राइट नाउ फ्रॉम FC Barcelona's players, we cannot expect the same thing from Real Madrid players, and this is one of the reasons why both of them are knocked out। जो दोनों की टीम है इसलिए knocked out हो रखी है। Fair enough, Bayern and PSG deserve to go through, वो प्रॉपर मतलब डिजर्व करते थे वो लोग। ऑल आई एम सैड अबाउट इज दैट ये चीज़ फाइनल होनी चाहिए थी। सिर्फ इसी बात का दुख है मेरे को दैट ये सेमीफाइनल्स था, बट आई वॉज होपिंग फॉर अ फाइनल टाइप ऑफ मैच। ये चीज़ ये फाइनल होनी चाहिए थी। नो सेकेंड लेग, नथिंग, सेमीफाइनल कुछ नहीं। गाइज लेट्स टॉक अबाउट द हाईलाइन हियर। लास्ट सीजन बार्सिलोना को इतना अनहाईलाइट किया गया, लास्ट सीजन बार्सिलोना को इतना बुरा भला बोला गया दैट तुम ये हाईलाइन नहीं खेल सकते हो, हाईलाइन बहुत रिस्की है, हाईलाइन में गोल्स कंसीड होते हैं, यू नीड प्रॉपर एग्जीक्यूशन, यू नीड दिस, यू नीड दैट। Now I do agree the nuances of it. Now I do agree some points of it. I do side with some points of it that Highland बहुत risky है, हमें पूरा abandon नहीं करना चाहिए, but let's do some changes to it. But Barcelona versus Inter वाली मैच में we saw a lot of goals in the second leg, semi-finals में. And now in the semi-finals of this first leg, Bayern Munich versus PSG वाली मैच में we saw a lot of goals, almost 9 goals. ये चीज़ दर्शाती है तुम्हें दैट हाईलाइन का मतलब ही यही होता है दैट यू ट्रेड ऑफ इन दैट डिफेंसिव वे, बिकॉज दोनों का ही डिफेंस शिट था कल, दोनों का ही डिफेंस खुल गया था कल। दिस वॉज अ मैच मेड फॉर द अटैकर्स, ये अटैकर्स का ग्राउंड था कल। अटैकर्स पिच पर मस्ती कर रहे थे, दे वर टॉइंग अराउंड। नाउ
हाइलैंड का मतलब ही यही होता है दैट यू आर गोइंग टू ट्रेड ऑफ, तुम कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हो साथ ही साथ. I do understand where Hansi Flick comes from. When Hansi Flick says that हमें outnumber करना है इन्हें, हमें गोल ज़्यादा मारना है and we will win our matches. I understand the intention of Hansi Flick here. बट एक और डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया है कल उनकी हाईलाइन और हमारी हाईलाइन में, why they were able to execute it so properly, why do you guys think? It has a lot to do with their defenders being athletic, with their defenders being calm, with their defenders not committing silly challenges to kill the match away. कल तुमने देखा कोई भी बंदा सिली टैकल्स नहीं कर रहा था उनके डिफेंस में. इफ द प्लेयर इज गोइंग थ्रू दे वर लेटिंग देम गो थ्रू. दे सेड ओके यू नो व्हाट, वी विल स्कोर अनदर गोल, वी विल कम बैक, वी विल डू दिस, वी विल डू दैट. नाउ दिस इज व्हाट द हाईलाइट शुड बी ऑल अबाउट, आउट स्कोरिंग योर ओपोनेंट. एंड अगर तुम यही चीज़ देखोगे जब हमारे पास इनिगो मार्टिनेज था, जब हमारे पास एथलेटिक डिफेंडर था एक, we used to score 5 goals, we used to score 4 to 5 goals. even एल क्लासिको में हमने 3 एल क्लासिको में 4 से 5 गोल्स मारे एवरेज पर. दिस प्रूव्स द पॉइंट दैट तुम्हें सिर्फ आउटस्कोर करना है हमारे ओपोनेंट को. एंड यहीं पर हम पीछे रह गए ये सीजन. आई फील लाइक इट. Rafinha की इंजरीज, लेवेंडोस्की not being on his perfect form, Ferran Torres not being on his perfect form, Rashford missing chances. This is what a front three needs to look like. Luis Diaz, Harry Kane, Olise. This is what your game changers needs to look like. And we lacked that in the UCL. We lacked that. But तीनों की साइनर्जी, तीनों की केमिस्ट्री, अगर वो बंदा एक मार रहा है मैं दूसरा मार रहा हूँ, अगर वो बंदा 3 मार रहा है मैं चौथा मार रहा हूँ. दिस इज वॉट हैपेंड इन द लास्ट मैच. PSG के अटैकर्स क्वारास्खेलिया, डेज़िरे डुए, these guys were running riots on the pitch. This was not a match made for Vitinha. Vitinha कहीं नहीं दिखाया हमें, किमिक कहीं नहीं दिखाया हमें. Pavlovic was playing a really good game. John Neves played a good game as well. John Neves भाई बहुत underrated बंदा है. We don't give him the respect that he deserves. I feel so envious of that Portugal squad जो आने वाली है वर्ल्ड कप के स्क्वाड में. Because guys, you've got the technicians, you've got the jugadors of 2026, man. What the hell? उनके फुल बैक्स को देख लो गाइस. उनके फुल बैक्स नूनो मेंडेस, हकीमी, ये स्टैंडर्ड है एंड आई एम शॉक्ड. अगर हम गो थ्रू करते, अगर हम जीत गए होते एटलेटिको से दैट यूसीएल नॉकआउट स्टेज, क्या हाल होता हमारा. बिलीव इट और नॉट, बट फुटबॉल हैज चेंज्ड अ लॉट. फुटबॉल इज नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटीफुल फुटबॉल एनी मोर. जो भी तुम फीचर्स एलिमेंट्स देख रहे हो आजकल के फुटबॉल में, दिस इज रिक्वायर्ड टू विन मैचेस. यू नीड टू बी एथलेटिक, यू नीड टू बी फास्ट, यू नीड टू हैव अ गुड सेंस ऑफ लीडरशिप, हैव अ गुड सेंस ऑफ कंपेनियनशिप, साइनर्जी, केमिस्ट्री. बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. सिर्फ मिडफील्ड लेकर तुम नहीं जा सकते, सिर्फ एक टेक्नीशियन लेकर तुम नहीं जा सकते पिच पर. आई एम जस्ट हैप्पी दैट हमें कल मैचअप देखने मिला है. बिकॉज आज मेरी आंखें ब्लीड करने वाली है आर्सेनल वर्सेस एटलेटिको वाली मैच. आई नो दैट, बट इवन दैट मैच विल बी अ लॉट मोर फन. कुछ भी बोल लो तुम, मजाक के लिए कह लो डिएगो सिमियोने, आर्टेटा, हराम बॉल, ये वो, बट बोथ ऑफ देम डू नॉट रियली प्ले दैट काइंड ऑफ हराम बॉल दैट यू थिंक दे प्ले. At least I know Diego Simeone, he's not been playing haram football in the last 4 to 5 years. Let's cut that crap. I don't think he's going to play haram ball today. It's just that फुटबॉल वर्ल्ड इतना तरस गया था ना ऐसा फुटबॉल देखने के लिए, ऐसी मैचअप्स देखने के लिए. बट ये कहीं ना कहीं हमारी हिपोक्रेसी भी दर्शाती है दैट बार्सिलोना को सेम चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, बट एट द सेम टाइम द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड इज कंसीडिंग 4 goals 5 goals. उसको दुनिया बोल रही है इट्स अ वेरी गुड मैचअप. बट लास्ट सीजन जब हमने कंसीड किया था 4-5 गोल्स, वो टाइम पर स्टैंडर्ड्स कुछ और थे. वो टाइम पर बोला जा रहा था बार्सिलोना को दैट you cannot concede so many goals in a semi-final match. You can concede if you can outscore your opponent. It's as simple as that. यही मतलब है ना भाई हाईलाइट का, यही मतलब है ना. एंड क्रेडिट टू बायर्न म्यूनिक अवे पर जाकर ऐसा डोमिनेट करना पीएसजी को इन द सेकंड हाफ. वाओ गाइस, दिस इज द डिफरेंस. एंड प्लीज लॉक इन एफसी बार्सिलोना, प्लीज लॉक इन. नेक्स्ट सीजन यूसीएल में पता नहीं कौन से दानव और आ जाएंगे, कितने सारे और हम compete भी कर पाएंगे कि नहीं इन टेक्नीशियन से, इन मास्टर क्लासेस से. बट प्लीज लॉक इन एफसी बार्सिलोना. आई
आई रिक्वेस्ट यू भाई, नहीं जा सकते हम नेक्स्ट सीजन जेरार्ड मार्टिन के साथ सेंटर बैक। आई लव हिम बट अगेन डेप्थ, स्क्वाड डेप्थ इंपॉर्टेंट है, स्क्वाड क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये सारे टाइम पर तुम्हें प्लेयर्स चाहिए होते हैं। डेम्बेले को कल देखा, क्वारात्स्खेलिया को बिठा दिया उसने, क्वारात्स्खेलिया को बिठाया, मयूलू को ले आया एंड इवन दैट गाय वाज प्लेइंग अमेजिंग। डेज़िरे डुए को बिठा कर आया बारकोला। ये है स्टैंडर्ड, ये है उसकी टीम, लुइस एनरिके की टीम। बट स्टिल बायर्न म्यूनिख गेव अ वेरी फेयर फाइट। द सेकंड लेग इज स्टिल देयर टू प्ले। कुछ भी हो सकता है सेकंड लेग में। आई एम जस्ट एक्साइटेड, लेट्स सी आज के गेम में क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर गाइस।